दाढ़ी बाबू अरे भाई क्षमा चाहिला, पुरान रिश्तेदार हैं, आदत तनकी इनके पहले से बिगड़ली है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब 1950 26 जनवरी के दिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब संविधान सौंपे और सौंपने के बाद में उन्होंने वही पर जो है पूरी जीवन में, अपने पूरे जीवन में कभी बाबा साहब हंसे नहीं थे। हमेशा हम लोगों के दुख दरिद्र को देख के, हमारी तकलीफों को देख करके रोया करते थे। बाबा साहब उस दिन खिलखिला करके हंसे। विरोधियों ने, लोगों ने पूछा कि बाबा साहब क्या है आपको मिल गया, आप इतने खुश हैं, आज हंस रहे हैं, सभी हमेशा रोया करते थे। बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने अपनी लड़ाई को जीत लिया, मैंने अपनी लड़ाई को जीत लिया। लोगों ने कहा कैसे? बाबा साहब ने कहा कि मैं आज इस दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को मैंने एक ऐसा हथियार दे दिया कि जिस दिन मेरे दिए हुए इस हथियार को एक मंच पर इकट्ठा होकर के अगर जिस दिन ये प्रयोग कर देंगे तो उस दिन इस पार्लियामेंट पर आप लोगों ने देखा है कि बाबा साहब के एक अंगुली का इशारा, अरे अंगुली की इशारा है, कितना जने ही कहन के हो देखा हो, अरे आओ डॉक्टर अम्बेडकर देखा अंगुली दिखाओ बाटे। अरे मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों उनसे जवाब दीजिएगा अगर ऐसा ये कहते हैं। वो कह देना कि बाबा साहब अंगुली का इशारा कब का? ये फोटो जो है बाबा साहब का, एक हाथ में संविधान, एक हाथ से अंगुली का इशारा, उसी 26 जनवरी 1950 का ये फोटो है कि बाबा साहब ने इशारा किया था उस पार्लियामेंट की तरफ। कहा था कि है मेरे दोस्तों कि जिस दिन ये बहुजन समाज एक मंच पर इकट्ठा हो करके इस पार्लियामेंट पे अंगुली का इशारा, जिस पार्लियामेंट से पूरे देश के लोगों को रोजी रोटी मिलती है, पूरे देश के कल कारखाने चलते, पूरे देश की फैक्ट्रियां चलती, पूरे देश के लोगों को राशन पाती, अन्न मुहैया होता है, कपड़ा लत्ता मिलता है, खाद पानी बिजली मिलती है। इस पार्लियामेंट पर जिस दिन ये एक मंच पर इकट्ठा होकर के मेरे दिए हुए इस एक और हथियार का अगर प्रयोग करेंगे तो इस पार्लियामेंट पर और किसी दूसरे का राज नहीं होगा, बल्कि बहुजन समाज का होगा। ये बाबा साहब ने अंगुली का इशारा किया। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं, भाट साहब यही बताना चाहते थे कि अरे सब जने ही जानले हवा ने कि एक भगवना एक टप दूध है, दूध शुद्ध दूध, भैंस का, गाय का कौनो दूध शुद्ध थैला, और जब वो हमें एक बूंद में अगर नेबुआ गार दे तो दूधवा का हो जाई, दूधवा फाट जाई, केहूनो काम के ना रह जाई। अरे मैं यही बताना चाहता हूं कि मार साहब यही बताना चाहते थे, मैं जो बता रहा हूं कि उस दूध का कोई मतलब नहीं। तो मेरे साथियों, आज हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग पैदा हो गए। अगर जब यहीं पर आप लोगों ने देखा था कि जब बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी की सरकार थी तो चाहे दरोगा हो, डीएम, एसपी, कप्तान, कलेक्टर, कमिश्नर हो, कोई भी हो, अगर दलित, शोषित, ललुआ समाज का अगर कोई जाता था व्यक्ति तो उसको बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उसका काम करता था, उसको इज्जत भाव देता था। लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के लोगों के राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं होती है, उस समाज के लोगों की झोपड़ियां, मड़ैया, गांव के गांव जलाए जाते हैं, माताएं बहनें की इज्जत लूटी जाती है, नौजवान को सरेआम चौराहों पर कत्लेआम किया जाता है, यह उस समाज के लोगों के साथ दरिंदगी होती है। तो मेरे साथियों, आज 12-13 साल से आप लोगों की सरकार नहीं है। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि तमाम हमारी बहनों की इज्जतें लूट ली गई। अभी गोरखपुर में 2 नौनिहालों, एक 14 साल का बच्चा था और एक 12 साल का बच्चा था। दोनों जो है फुफेरे भाई बहन थे, दोनों भाई थे, और दोनों लोगों की सारे आम गला रेत करके हत्या कर दी गई और कोई वहां पर सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा करके जब वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जाकर के वहां पर धरना किए, तब उसके बाद में वहां पर जो है कार्रवाई होना शुरू। अभी बस्ती में हमारे लोगों की हत्या हो गई। अभी जौनपुर में जो है हमारे दोनों प्राणी थे, सोए थे और पकड़ के ले जा करके उनको पेड़ में टांग करके उनकी हत्या कर दी। तो ये क्या हो रहा है? आज आप लोगों को सोचने की मैं बताना चाहता हूं कि यही तो मार साहब बताना चाहते थे कि अब से नहीं जागे थे कब जागोगे। आज जागने का वक्त आ गया है कि जवन हमारे माता बहन लोगन अगर के हो आई गए अपने दादा, फुआ, फुफा, मौसा के मौसी के बेटवा के बिटिया के बेटवा का कह के आ जाए और कहे अरे फुआ या ओटवा दे दे मोके या कह दे।
उहे ने बुआ है एक पुण्य करले पे एक टप दूधवा खराब हो गए तो उहे जवन एक कोटवा हमार दीदी बहनी लोगन माई लोगन जवन एक ठौरी अगर विरोधी के दे दहनी तो वही से कावल आज बहन जी के सरकार ना बन पावत वही नाते आज आप लोगों के ये अन्याय अत्याचार होत तो आज से हम माता बहन लोगन से ये कावल कहा चाहता है कि अपने टोंगे गांठ गठिया ले जा कि जब वोट देवे के समय आवे तो वो होश रहे अपने गठरी के टोंगे गठियौले है कि जब भी आवे मौका तो आप लोगन बहुजन समाज पार्टी के सामने के नीला बटन के जो दबाई के हाथी के सामने दबाई के और बहन जी के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनावा यह आप लोगन से अपील है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिठुआ रिश्तेदार जी।